जय हिंद टू ऑल। सीबीएसई बोर्ड सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो इस वीक में आ सकता है। उसकी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, लेकिन जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। बस अब रिज़ल्ट अनाउंस होने की जो है हम लोग वेट कर रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी यही है कि रिज़ल्ट जो है इस वीक में आ सकता है, मतलब बिफोर 16 अगस्त। अब देखिए किस डेट को जो है अनाउंस होगा। तो बहुत सारे कमेंट ये थे कि सर जो है हमारे 14 मार्क्स आ रहे हैं, हमारे 15 आ रहे हैं, हमारे 16 आ रहे हैं, तो हम जो है क्या करें, क्या हम पास हो जाएंगे कि नहीं पास होंगे। तो देखिए टोटली डिपेंड ये करता है कि कॉपी में आपके कितने मार्क्स हैं। ये तो आपने अपने साइड से ना काउंट किया कि हमारे 16 है, हमारे 15 है, हमारे 18 है या हमारे 20 है। तो ये तो डिपेंड करता है कि कॉपी में आपको जो एग्जामिनर ने कॉपी आपकी चेक की है तो उसने आपको कितने मार्क्स दिए हैं। यदि वो करेक्ट वे में आपको कॉपी चेक करके दे रहे हैं तो कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। तो टोटल जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है वो डिपेंड करेगा, मतलब आपका जो रिजल्ट है वो डिपेंड करेगा किस पे, कि आपके मार्क्स कॉपी में जो आंसर शीट है उसमें कितने हैं एक्चुअल में, उसकी काउंटिंग सही है। क्योंकि काउंटिंग में मिस्टेक नहीं होती। काउंटिंग में मिस्टेक ना होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एक कॉपी को कम से कम 3 लोग जो है 3 टाइम्स उसको जो है रीचेक करते हैं। तो काउंटिंग में मिस्टेक नहीं हो सकती। किसी क्वेश्चन में कम नंबर जो है या ज़्यादा हो सकते हैं, ज़्यादा तो पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब जो उसका मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग जो नंबर होना चाहिए वो है कि नहीं। तो सब कुछ डिपेंड इस बात पे करता है कि आपकी कॉपी में आंसर शीट में आपको कितने मार्क्स एग्जामिनर ने दिया है। यदि एग्जामिनर ने आपको मान लीजिए 23 करके दिया है, ओवरऑल दे दिया है, तो आप पास हो जाएंगे आउट ऑफ 70। और यदि उन्होंने मैथ में या अकाउंटेंसी में या 80 वाले सब्जेक्ट में आपको गिवन कर दिया है कितना 26, तो आप पास हो जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि कॉपी में 20 मार्क्स यहाँ पे अपलोड कर दिए गए, अब सीबीएसई उसको 20 से 23 कर रहा है या 20 से 26 कर रहा है, तो एक अलग वो प्रोसेस है। लेकिन ये डिपेंड करता है कॉपी में एक्चुअल मार्क कितने हैं आपके। यदि आपके मार्क्स होंगे तो आप डेफिनेटली पास हो जाएंगे, आपको बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब होता वही है जो पहले से डिसाइड होता है। पहले से डिसाइड का मतलब है कि कॉपी में आपने क्या लिखा है, क्या आपसे छूट गया, क्या ऑब्जेक्टिव में मिस्टेक हो गई। तो इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है एक जो है टोटली ट्रांसपेरेंट होता है। इवैल्यूएशन जो प्रोसेस है वो टोटली क्या है, कैमरे ऑन द कैमरे चेक होता है, मतलब उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है। और इवैल्यूएशन जिस सेंटर पे होता है उसी सेंटर पे आपकी मार्क्स जो है आपके रोल नंबर के साथ अपलोड कर दिए जाते हैं। रोल नंबर वहाँ पे नहीं होता, एक कोड गिवन होता है, तो उस कोड में जो है छिपा रहता है आपका रोल नंबर, उस पर अपलोड कर दिए जाते हैं। अब सीबीएसई उसको एक बार जो है वेरीफाई करता है कि कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने को बोनस दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है, वो सीबीएसई का डिसीजन है, उसमें कोई एग्जामिनर का कोई रोल नहीं है। तो जब भी आपका रिजल्ट अनाउंस होगा आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताएंगे कि कितने बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल्स में जो हैं पास हो रहे हैं और कितने बच्चे नहीं पास हो गए हैं। एक चीज़ और, किसी ने यदि मान लीजिए कि इम्प्रूवमेंट के लिए जो है पेपर दिया है तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट वाले बच्चों का मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। यदि वो पढ़ के देते हैं तो उनके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। जैसे मैंने ही एक बच्चे को, जो मैं 20 स्टूडेंट जो मेरे में पास हुए थे, उसमें एक बच्चे को मैंने 60 मार्क्स दिए हैं, मतलब आउट ऑफ 70 उसके कितने मार्क्स हैं, 60 मार्क्स हैं। तो इम्प्रूवमेंट बच्चों का जो मार्क्स आता है वो बहुत अच्छा होता है। बच्चे जो है हार्ड वर्क करें जिससे उनका रिजल्ट जो है बेटर हो, और आने वाले टाइम पे जब भी उन्हें एग्ज़ाम देना हो तो वो अच्छे से उसको रीड करके जाएं, अच्छे से स्टडी करें, जिससे उनके मार्क्स हमेशा अच्छे आएँ। तो बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग रिजल्ट ऑफ सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू।